पगड़ी पगड़ी बनाई जा रही है। आज अक्सर देखा जाता है अनिल बंसल को पगड़ी बनाते हैं, लेकिन आज अनिल बंसल ने इनको पगड़ी बनाई है। बंसल साहब, आपको तो पगड़ी बनाते हुए समय को देखा है, लेकिन आज आपने इनको बनाई है जी। अगर भाई कोई निशान यात्रा बाबा के दर्शन कराने जाता हो तो हमारा दायित्व तो बनता है हम उसका बड़े उल्लास से बाबा के पास भेजने का, बाबा के दर्शन कराने का। जो सौभाग्य इनको मिला वो हमें मिलता रहे। इसी के उपलक्ष्य में हमें भी लोग चीफ गेस्टों को पगड़ी पढ़ाते हैं। हम कहते हैं जो असली हकदार है उसको पढ़ानी चाहिए। ये दायित्व मैंने निभाया। और उसके साथ 2 चांदी की पायल गिफ्ट में रखी गई है। के अंदर तो हास्य के अंदर तो नजारा ही अलग होता है। और ललित जी, आप तो उस परिवार से आते हो जिसने हमेशा शाम बाबा का दिलदार किया है। आने वाली बात यह है, बाबा का दिलदार ही है बस, उससे आगे कुछ नहीं सुनाने को। एक जना ने बोला अनिल बाबा प्रकट हो जाए तो क्या मांगेगा, फिर मांगने की जरूरत रह जाएगी, फिर तो लोग आएंगे मांगने के लिए। तो वही बात है, बाबा के दर्शन करना ही बहुत बड़ा सौभाग्य अपने आप। वो लगदातार की जय, बोल शीश के दानी की। इस समय श्याम मंदिर हास्ती से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ से शाम सेवा दीवाना ग्रुप की ओर से 2 बसें रवाना की जा रही है। 2 बसें रवाना की जा रही है। यहाँ शाम वक्त आपको बता दें कि खाटू नगरी के लिए जाते हैं और यहाँ से भी बसें रवाना की जा रही है। दिखा रहे आपको पूरे टीम यहाँ पर है। नगर परिषद के डिप्टी चेयरमैन अनिल बंसल यहाँ पर है, बातचीत करेंगे। बंसल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। और ठीक हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे चल रहे हैं? देखो, फागन के महीने में बाबा का दिलदार करने जा रहे हैं आसी वासी सभी। तो नजारा अलग ही होता है। नजारा तो बहुत अच्छा है। कहने की बात है, 2 बसें जो शाम दीवाने सेवा ग्रुप द्वारा आसी से सालासर खाटू जी दर्शन करेंगे और रिंगत से खाटू जी पैदल यात्रा, निशान यात्रा खाटू जी जाएंगी और फागन के महीने में बाबा का दिलदार करेंगे। सभी भक्तों यूँ लगा लो बड़े हर्षोल्लास से बाबा से मिलने जा रहे हैं और लगातार आसी से बस सेवाएं जाती रहती है। और मैं कहता हूँ फागन के महीने में बाबा से दिलदार करने का मजा ही अलग है। भाई साहब, हासी तो खाटू मिनी धाम बन चुका है। हाँ, बिल्कुल बन चुका है। तो आप हाँ जी, क्या आप लेके जा रहे हो? हाँ जी, बस हम लेके जा रहे हैं श्री श्याम दीवाने सेवा ग्रुप की तरफ से। तो उसका क्या चार्जिंग है? 1200 रुपये जी। हाँ जी। तो उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? इसके अंदर 3 टाइम का खाना है, 2 टाइम का नाश्ता है और आते वक्त शाम की चाय और रिंगत से निशान यात्रा है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, हास्य चार्ज की बात की जाए तो हर दिन बसें जाती रहती है। फागुन का नजारा है, बाबा ने बुलाया है तो सभी जा रहे हैं फागुन में। बाबा ने बुलाया, सभी जा रहे हैं खाटू धाम। और हास्य की बात की जाए तो हास्य खाटू धाम बन चुका है, मिनी खाटू धाम बन चुका है। और यहाँ की बात की जाए तो हर व्यक्ति के अंदर आस्था बाबा श्याम की है। तो देखा जाता है हास्य में जागरण भी होता है, तो उस दौरान भी देखा जाता है बहुत भारी भीड़ संख्या में लोग भी आते हैं। ऐसा है, बाबा की सेवा में लगे हैं सारे, बाबा का सभी आशीर्वाद पाए, हमारी तो यही राय है। तो अपने आपका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह? हमारा कॉन्टैक्ट है 95 184 81 944 97 288 55 005 89 502 61 156 92 151 44। पगड़ी बनाई जा रही है। आज अक्सर देखा जाता है अनिल बंसल को पगड़ी बनाते हैं, लेकिन आज अनिल बंसल ने इनको पगड़ी बनाई है। बंसल साहब, आपको तो पगड़ी बनाते हुए समय को देखा है, लेकिन आज आपने इनको बनाई है जी। अगर भाई कोई निशान यात्रा बाबा के दर्शन कराने जाता हो तो हमारा दायित्व तो बनता है हम उसका बड़े उल्लास से बाबा के पास भेजने का, बाबा के दर्शन कराने का। जो सौभाग्य इनको मिला वो हमें मिलता रहे। इसी के उपलक्ष्य में हमें भी लोग चीफ गेस्टों को पगड़ी पढ़ाते हैं। हम कहते हैं जो असली हकदार है उसको पढ़ानी चाहिए। ये दायित्व मैंने निभाया। कैसा लग रहा है पगड़ी बना दी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अनिल भाई जी का बहुत 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 धन्यवाद। तो आज स्वागत हुआ आपका, आप पूरी टीम के साथ जा रहे हैं। डिलक्स बस देखो, एसी वगैरह सब नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा सुविधा है। बाबा के दर्शन करके सभी कल रात को, परसों रात को हांसी पहुंचेंगे। कल रात को संडे को। तो सुबह तो निशान यात्रा है? हाँ, कल सुबह निशान यात्रा है। तो सवारी जो होती है उनकी देखभाल वगैरह सब हमारी जिम्मेवारी है जी। हाँ, सब आप भी बता दो, आप भी आज आगे आप भी। जय श्री श्याम। जो भक्त आज नहीं जा सकता खाटू श्याम, तो उसके लिए हमें 22 तारीख को निशान यात्रा रखी हुई है, जो बाबा के दरबार से निकलती हुई प्रमुख बाजारों से होते हुए बाबा के दरबार में आएगी
और उसके साथ 2 चांदी की पायल गिफ्ट में रखी गई है और विशाल भंडारा भी है। 22 तारीख को है। 22 तारीख को हाथी के अंदर विशाल निशान यात्रा निकाली जा रही है 22 फरवरी को। और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में भक्तजन उस निशान यात्रा में भाग लेंगे। चांदी की पायल। जय श्री श्याम जी। और ये निशान यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें भक्तों की कितनी की तादाद रहेगी? वो बाबा की इच्छा होगी उतने भगत निशान उठाएंगे, बाबा का आशीर्वाद पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट भी, जिस भी भगत की पैसे देने में असमर्थ हो उसके लिए हमने निःशुल्क निशान की सेवा भी निकाली। तो बता दो, आप भी बोलो वो तो फिर आगे बोलो वो तो आगे तो निशान यात्रा में जो फ्री कॉस्ट भी रखी गई है। हाँ जी, जो भगत असमर्थ है उनके लिए फ्री कॉस्ट भी रहेगी, विशाल भंडारा रहेगा। अनिल बंसल जी, भाई प्रतीक गोयल जी, परवीन तायल जी और भाई मनोज गरक पाचा, इनमें हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। तो सभी आ रही हैं? सभी। अस्सी के अंदर तो नजारा ही अलग होता है। और ललित जी, आप तो उस परिवार से आते हो जिसने हमेशा श्याम बाबा का दिलदार किया है और बाबा का विशेष सहयोग आपके परिवार पर है। और आपको भी जय श्री श्याम। तो दिखा रहे हैं यहाँ से बसें रवाना की जा रही है भक्तों की खाटू श्याम के लिए। और लगातार आपको ये भी बता दें कि 22 तारीख को हाथी में निशान यात्रा भी निकाली जा रही है, विशाल निशान यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजन निशान यात्रा में भाग लेंगे। उत्साह की बात की जाए तो कहीं न कहीं हाथी शहर में उत्साह भी देखा जा सकता है। बसें हर रोज आती है, लेकिन आज भी 2 बसें जा रही है। और कहीं न कहीं ये पूरी सुविधा देते हैं, जब सवारियों को लेकर जाते हैं बस में उनको पूरी सुविधा दी जाती है। रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई नहीं आती। बाबा की कृपा रहती है जी, दिक्कत कैसे आएगी? संभालते हो, सभी देखते हो। खाटू वाला साथ मेरे चल रहा है तो डरने की क्या बात है। तो आप भी सुना दो। प्रधान जी, सुनाने वाली बात यह है, बाबा का दिलदार ही है बस, उससे आगे कुछ नहीं सुनाने को। एक जना ने बोला नील बाबा प्रकट हो जाए तो क्या मांगेगा, फिर मांगने की जरूरत रह जाएगी, फिर तो लोग आएंगे मांगने के लिए। तो वही बात है, बाबा के दर्शन करना ही बहुत बड़ा सौभाग्य अपने आप में। दौड़ते हुए, चलते हुए, गाते हुए, जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए खाटू जी पहुंच जाएंगे। बोल श्याम प्यारे की जय, बोल हरे के सारे की जय, बोल लखदातारे की जय, बोल शीश के दानी की जय, बोल आसी नरेश की जय, बोल बालाजी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की। हर महीने जाती है बस? तो हर महीने हमारी लास्ट शनिवार को बस जाती है, जिसका किराया होता है 900 रुपए। हाँ जी, पूरी सुविधा। हाँ, उसमें एक टाइम का खाना होता है, आना जाना रहना होता है। तो कोई भी खाटू धाम जाना चाहता हो वो कहीं न कहीं इनसे संपर्क कर सकता है और वो कहीं न कहीं खाटू धाम में जाकर बाबा श्री श्याम के दर्शन कर सकते हैं। निशान यात्रा निकाली जाएगी 22 फरवरी को, फिर बता दें। और कल जिस प्रकार आज ये बस जाएगी, कल सुबह निशान उठाए जाएंगे और खाटू धाम में चढ़ाए जाएंगे। और आज की बात की जाए तो आज बसें रवाना की जा रही हैं। साथ जुड़ चुके हैं श्री श्याम मित्र मंडली के प्रधान जगदीश मित्तल जी। और श्याम मंदिर के अंदर हैं, बाबा श्याम के आपको सबसे पहले दर्शन करवाने का काम करेंगे। सुबह का समय है और बाबा श्याम के दर्शन आपको करवा रहे हैं। सीधी तस्वीर श्याम मंदिर हाथी से। और हमारे साथ मित्तल साहब जुड़ चुके हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, आज हाथी नहीं, दूर दूर तक इनको सभी लोग जानते हैं और बाबा श्याम के भक्त हैं। जय श्री श्याम प्रभु। और बिल्कुल साहब ठीक हो? एकदम बढ़िया, आपका आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। तो आज बसें रवाना की गई हैं। देखो, बसें पीछे 7 और 8 तारीख को भी गई थी बसें, आज 14 तारीख को बसें जा रही है, 21 तारीख को बसें जाएगी और उसके बाद 26 तारीख को बसें जाएगी। मतलब क्या, और इससे पहले 17-18 को भी प्रतीक गोयल भाई पर बसें भेज रहा। मतलब बसें तो निरंतर, फागुन का महीना है, फागुन के महीने में इस धाम से और मुख्य धाम तक बसें तो चलती रहेगी। और इसके अलावा सैकड़ों गाड़ियां हर रोज मतलब प्रभु के दर्शन के लिए खाटू जा रही है। तो ये मेला जो है ना, ये फागुन का मेला, ये बड़ा निराला मेला होता है। श्याम भक्तों के अंदर एक बड़ा उत्साह होता है, तो उसके हिसाब से ये सारा का सारा व्यवस्था चल रही है। जिनको बाबा मुख्य धाम पे बुलाता है बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, जिनको मुख्य धाम पे नहीं अवसर मिलता उनको ये हाथी धाम के अंदर बैठ करके वो मस्ती लूटते हैं। जैसे कल एकादशी थी, पूरा मंदिर खचाखच भरा हुआ था, भक्तों ने खूब मस्ती लूटी, खूब नाचे कूदे, प्रभु का गुणगान किया। तो कहा जा रहा है कि निशान यात्रा भी निकलने वाली है 22 फरवरी को। हाँ, हाथी में 22 फरवरी को भी निशान यात्रा है, 26 फरवरी को भी निशान यात्रा है। जो भक्त खाटू नहीं जा पाते हैं उनको
हाथी में वो अपनी मतलब जो है ना प्रभु के सामने अरदास लगाते हैं। फागुन के मेले में ध्वजा का एक विशेष महत्व होता है। भगत लोग अपने हाथों में निशान लेकर के जब प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, उसका एक विशेष महत्व है। आप कभी अगर फागुन के महीने में खाटू जाओ, भाई गया था आपका, तो उन्होंने देखा भी था कि हाँ भाई रिंगस से लेकर के और खाटू जी तक केवल और केवल ध्वजा ही नजर आती है। ऐसे ही हाथी बाबा का मिनी धाम बना हुआ है, तो हाथी के अंदर भी 22 को भी यही नज़ारा होगा, 26 को भी यही नज़ारा होगा। ये तो दो बड़े मतलब जो है ना ध्वजा उठाने वाले हैं, अन्यथा तोरण द्वार से हर रोज ही ध्वजाएं उठ करके प्रभु के दरबार में आ रही है। तो मतलब सब देखेगा कि हाथी भी आजकल मिनी खाटू धाम बन चुकी है। प्रभु के चमत्कार हर रोज आप देख रहे हैं। हाथी के अंदर खड़े होकर के कोई भी अरदास लगाओ वो पूरी होती है। तो प्रभु की मान्यता उसके हिसाब से ही बढ़ती जाती है। आज हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के अंदर कहूंगा मैं, क्योंकि अब तो विदेशों में भी काफी स्थान प्रभु के बन गए हैं। जहां भी भक्त अरदास करते हैं प्रभु के दरबार में, वो अवश्य पूरी होती है। और हाथी का तो बात यह है कि यहाँ पर तो अब धीरे धीरे करके लोगों को इतनी मान्यता बढ़ती जा रही है कि आप देखें कि कोई उत्सव हो, अभी पीछे पीताम्बरी का बसंत पंचमी को उत्सव हुआ, तो हाथी मंदिर की बात छोड़िए, मंदिर से बाहर दोनों तरफ जीन चौक से लेकर के और बरसीगढ़ तक भक्तों की अपार भीड़ थी। तो महोत्सव भी आने वाला है, आने वाले टाइम में महोत्सव भी आने वाला। हमारा 14 जून से 21 जून तक का महोत्सव निश्चित हुआ है। तो 20 जून को हमारा विशाल जागरण होगा, जिसमें कलकत्ता से सौरभ शर्मा जी और जयपुर से आशीष अभिषेक नामा, जयपुर से ही रजनी राजस्थानी और कानपुर से अभिष्ट वशिष्ठ प्रभु का गुणगान करने के लिए हाथी पहुंच रहे हैं। तो आप सभी शाम भक्तों से अनुरोध रहेगा कि 20 और 21 तारीख को कामरा जी प्रभु के गुणगान करने के लिए हाथी पहुंच रही है। आप सभी से अनुरोध है कि 14 जून से लेकर के 21 जून तक आप शाम प्रभु के दरबार के लिए अपना समय आरक्षित रखें, ताकि हाथी के सभी भक्त मिलकर के ये उत्सव प्रभु चरणों में समर्पित कर सके। महोत्सव की जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगी, हम लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े थे शाम मित्र मंडल के प्रधान जगदीश मित्तल और अनिल बंसल जी, तो हम लगातार दिखाते रहते हैं। और प्रधान जी हैं, ये तो हर व्यक्ति के दिलों में बस चुके हैं। आप मेरे साथ हमारे भाई अनिल जी, इनका बड़ा हमें सहयोग मिलता रहा है। ये जब भी मतलब जो ना किसी काम के लिए हम इनको बोलते हैं तो ये हाजिर होते हैं। आज भी सहयोग है। देखिए, हर रोज सुबह प्रभु के दरबार में माथा टेकने के बाद अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। तो इससे ज्यादा मैं तो नहीं बताऊंगा, हमारे अनिल भाई जरूर बताएंगे कुछ। तो अनिल भाई से निवेदन करूंगा कि हाँ, आप भी कुछ बताइए। देखो, आज मंदिर प्रांगण में, जो श्याम बाबा का मंदिर प्रांगण है, पहले लोग बर्थडे मनाते थे, बड़ी एनिवर्सरियाँ होटलों में मनाते थे, लेकिन आज हमारे जो प्रधान है श्याम मित्र मंडल के जगदीश मित्तल जी, उनके नेतृत्व में बड़ी शाम भक्तों के बीच में लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। ये जो देन है ये हमारे प्रधान जी की है, और बाबा का गुणगान करके जन्मदिन की मनाया जाता है और लंबी उम्र की कामना की जाती है। इसी मैं प्रधान जी को कहूँगा, प्रधान जी आपका विशेष सहयोग आशीवासियों के साथ बना रहे, और बाबा का आशीर्वाद आपके साथ साथ सभी शहरवासियों पर ऐसे ही बना रहे। आप सभी को जय श्री श्याम। हमारे पप्पू भाई भी जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, ये भी आपको बताएंगे कि हाँ भाई हाथी दरबार में किस प्रकार की क्या गतिविधि। पहला नंबर खाटू का आता है, फिर हाथी दरबार का आता है। हरियाणा में इससे ऊंचा दरबार कोई भी नहीं है। जो भी कलाकार आसपास आता है तो हाथी मंदिर में मत्था टेक के जुड़ जाता है। जय श्री श्याम। आपको बता दें कि हाथी खाटू मंदिर में जो भी अपनी अर्जी लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।